ए छोटे, जी भाईजान। इधर आओ, बैठो। अपने बाप दादा की जो ज़मीन है ना, उसको आपस में बांट लेते हैं। वो ज़मीन का नक्शा है, हम लोग आपस में बांट करके लिखवा लेंगे। दोनों भाई जो है ना, जल्दी रजिस्ट्री करवा लेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी छोटी बहन और बड़ी बहन आ जाए और हक मांगने लग जाए। इसलिए जल्दी जल्दी करना है इस काम को, ठीक है भाईजान? इस ज़मीन में तो बहनों का भी हक होगा ना, उसको भी हमें देना चाहिए ना। होगा तो क्या हो गया, हमने उन दोनों को पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह करा दिया, वो दोनों अपने अपने घर चली गई, तब उसका क्या है यहाँ? कुछ नहीं है भाईजान। इसलिए मेरी बात सुनो, मेरी बात मानो और दोनों भाई बंटवारा कर लो और ज़मीन अपनी अपनी ले लो। 5 कट्ठा है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा और मंदिर के बगल वाली ज़मीन हमारी हो जाएगी और मस्जिद के बगल वाली ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। फिर ये सरकारी ज़मीन है तो सरकारी ज़मीन भी हम ही हड़प लेंगे। नहीं भाईजान, ये गुनाह नहीं बल्कि गुनाह अजीम है। किसी का भी हक मार कर नहीं खाना चाहिए, ये हराम होता है। आप समझ नहीं रहे हैं? भाई हो बहन हो, जो विरासत की ज़मीन बची हुई है सबको बराबर करके देना होगा, वरना अल्लाह के यहाँ आपकी बड़ी सख्त पकड़ होने वाली है। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ भाईजान, कि जो आदमी अपने भाइयों का और अपनी बहनों का हक मार कर खा लेता है, ज़मीन हड़प लेता है, तो अल्लाह ताला उसके किसी अमल को कबूल नहीं करते हैं। चाहे वो पूरी रात सजदा में रहे, पूरा दिन क़याम में रहे, एक अमल भी कबूल नहीं होता, एक इबादत भी कबूल नहीं होती। एक और हदीस में है भाईजान कि जब कोई शख्स एक बालिश्त किसी की ज़मीन बेईमानी कर लेता है, हक मार लेता है, तो अल्लाह ताला 7 ज़मीनों को तौक बनाकर उसके गले में डाल देते हैं। इसलिए तौबा कीजिए और अल्लाह से कहिए कि अल्लाह आपको माफ़ करे और जिसका जो हक है आप बराबर करके दे दीजिए, वरना ये हराम हो जाएगा। और हराम की रोटी आप अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे तो बाल बच्चों से उम्मीद मत रखिए, और वो बाप ही किया और वो माँ ही किया जो अपने बाल बच्चों को हराम का लुक़मा खिलाए। इसलिए तौबा कीजिए। ठीक है छोटे, हम तौबा करते हैं, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करे। विरासत की ज़मीन जो बाप दादाओं की ज़मीन है ना, हम वह हिस्सा बराबर करके सबको देंगे। दोनों बहन को भी देंगे और तुमको भी देंगे। जितना जिसके हक में आएगा ना, वो बराबर बराबर करके हम सबको देंगे, ठीक है? हमारे लिए दुआ करोगे कि अल्लाह हमको हिदायत दे और हम गुनाहों से बचें। हाँ, किसी का हक और किसी का माल नहीं खाना चाहिए, ये हराम होता है।